नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां हरियाणा की खेल नीति का देश भर में नाम हो रहा है। दरअसल मुंबई में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें हरियाणा को स्पोर्ट्स स्टार एसेस 2022 का बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। बता दें कि अवार्ड खेल मंत्री संदीप सिंह ने लिया, जिसके बाद संदीप सिंह ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को बधाई दी। तो हरियाणा की खेल नीति का देश भर में नाम हो रहा है, जहां मुंबई में कार्यक्रम हुआ जिसमें हरियाणा को स्पोर्ट्स स्टार एस 2022 का बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये आपको बता दें कि यह अवार्ड खेल मंत्री संदीप सिंह ने लिया, जिसके बाद संदीप सिंह ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को बधाई दी। तो हरियाणा की खेल नीति का देश भर में नाम, तो बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया, जहां मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में खेल मंत्री संदीप सिंह ने यह अवार्ड लिया और जिसके बाद संदीप सिंह ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को इसकी बधाई भी दी। तो हरियाणा को स्पोर्ट्स स्टार एसेस 2022 का बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड खेल मंत्री संदीप सिंह ने लिया, जिसके बाद संदीप सिंह ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को बधाई दी। फरीदाबाद में लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का आगाज हो चुका है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहे। तो वही 35वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला 4 अप्रैल तक चलेगा। इस साल सूरजकुंड मेले की थीम जम्मू कश्मीर है। तो वही साथ ही उज्बेकिस्तान कंट्री पार्टनर है और मेले में लोक नृत्य की प्रस्तुति दी गई, जिसके बाद सीएम मनोहर लाल ने लोगों को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि 35 साल पहले जो मेले का बीज बोया गया था वो अब एक वट वृक्ष बन गया है। सीएम ने कहा कि सूरजकुंड मेले में आना हर कलाकार के लिए गौरव की बात है। कोविड के चलते पिछले 2 साल मेले का आयोजन नहीं हो सका था, लेकिन अब एक बार फिर सूरजकुंड मेले का आयोजन किया गया है। सूरजकुंड मेले के शुभारंभ समारोह पर थीम पार्टनर जम्मू कश्मीर और कंट्री पार्टनर उज्बेकिस्तान के कलाकारों ने अपने लोक नृत्य का प्रस्तुति पेश की। सूरजकुंड मेले की हुई शुरुआत।
4 अप्रैल तक चलेगा सूरजकुंड मेला। जम्मू कश्मीर है मेले का थीम पार्टनर। उज्बेकिस्तान है मेले का कंट्री पार्टनर। 20 देश के कलाकार और शिल्पकार लेंगे हिस्सा। कोविड गाइडलाइन का सख्ती से हो रहा पालन। थर्मल स्कैनिंग के बाद मेले में एंट्री। मेले में मास्क पहनना भी है जरूरी। ऑनलाइन कर सकेंगे टिकट का भुगतान। सुरक्षा के किए गए हैं पुख्ता इंतजाम। सीसीटीवी से रखी जा रही है नजर। पहली बार 1987 में लगा था सूरजकुंड मेला। पूर्व सीएम चौधरी बंसीलाल ने की थी शुरुआत। 1979 में पहली बार थीम स्टेट का प्रचलन शुरू हुआ। राजस्थान बना पहला थीम स्टेट पार्टनर। 2009 में पहली बार कंट्री पार्टनर का प्रचलन शुरू हुआ। 2009 में मिस्र आंशिक रूप से बना था कंट्री पार्टनर। 2012 में थाईलैंड बना था पूर्ण रूप से कंट्री पार्टनर। इस साल इसमें हजारों की संख्या में शिल्पकार और बुनकर भाग ले रहे हैं। सूरजकुंड शिल्प मेला देश विदेश के शिल्पकारों और बुनकरों के अपने उत्पादकों का प्रदर्शन करने और बेचने का अवसर उपलब्ध करता है। पखवाड़ा भर चलने वाले इस मेले में देश विदेश से लाखों की संख्या में पर्यटक पहुंचेंगे। मानव सभ्यता और संस्कृति को विकसित करने में हस्तशिल्प और हथकरघा का महत्वपूर्ण योगदान है। इसी कुंड पे इस जगह जो पहली बार सन 1987 में जैसा बताया गया कि ये जो मेला आर्ट एंड क्राफ्ट्स मेला ये शुरू किया गया, उस समय के मुख्यमंत्री साहब ने शुरू किया था। 1987 यानी 35 साल पहले जो बोया बीज था, आज ये एक प्रकार का वट वृक्ष बन गया है। और इस वट वृक्ष के छाया में न केवल हरियाणा समेत भारत के अथवा विश्व भर के हस्तशिल्प कलाकारों को यानी उनके कारीगरों को ये अपनी छांव ये दे रहा है। अर्थात सारे दुनिया के लोग यहाँ आते हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। सूरजकुंड मेले में आना आज दुनिया भर के कलाकारों के लिए एक सम्मान की बात होती है। हस्तशिल्प ये वास्तव में एक कला है। इस कलाकार को केवल हाथों से किसी चीज से नहीं बनाता। इस कला के लिए हाथों से कोई शिल्प नहीं बनाता, बल्कि उससे पहले अपने मन में बनाता है, फिर अपने दिमाग में बुनता है, उसके बाद उसके हाथ पर वो कला आती है जिसके साथ ये सारा काम करता है। कला केवल ज्ञान नहीं है, बल्कि कला का एक विषय ही दूसरा है। हस्तशिल्प से कारीगर केवल किसी वस्तु को गढ़ता नहीं है, बल्कि वह अपने मानव होने का स्वभाव और अपने सामर्थ्य से उसको रचता है। उसका स्वभाव कैसा है, उसी प्रकार की कला उसमें से निकलती है। जो इस प्रकार से जो हमारा थीम देश है उज्बेकिस्तान, तो उज्बेकिस्तान की भी कला हमने नृत्य भी देखा है। इनके वहां पर हम पंडाल में भी गए हैं। कैसी कैसी इनकी जो संस्कृति है, वो चाहे चीनी मिट्टी के बर्तन हो और चाहे यानी कालीन हो, उसकी लिखने की कैलीग्राफी हो या बुखारा आर्ट की महीन कारीगरी हो, सभी एक से एक बढ़ करके हैं। तो उज्बेकिस्तान का मैं आभारी हूं कि उन्होंने इस प्रकार की कला के नाते से यहाँ के लोगों को अपना परिचय कराया है। उज्बेकिस्तान के साथ हमारा संबंध पहले भी एक बार ये हमारे थीम कंट्रीज नाते से बने थे, इनका थीम हमारे साथ जुड़ा था, तो उस समय भी और आज भी ये दूसरी बार आए हैं, मैं इनका आभारी हूं। ऐसा कहा जाता था, पीपल ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज they have the relation of the pattern of B2B, G2G, but Mr. Ambassador, I hope, I assure you that we'll have the relation between Uzbekistan and Haryana as H2H, that is heart to heart. लगभग मेले में 15 या 16 दिन का जो मेला है, पिछले बार 12 लाख लोगों ने विजिट किया है और उत्तर उत्तर बढ़ता जा रहा है। 12 लाख लोगों का यहाँ आना
और हर कोई आता तो कोई केवल आनंद लेने नहीं आता, वो सामान भी खरीदता है। तो इतने सारे जो हजारों कलाकार हैं, इनके आर्थिक उपार्जन का भी एक प्रकार से साधन बनता है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स काफी चर्चा में है। अब यह फिल्म राजनीतिक मुद्दा का भी हिस्सा बन गई है। वहीं इस बीच बीजेपी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने भी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखी और हकीकत जानी और कहा कि ऐसे विवेक अग्निहोत्री और पैदा होनी चाहिए ताकि बाकी हकीकत से भी भारत की जनता को रूबरू कराया जा सके। साथ ही कहा कि मीडिया और बॉलीवुड को भी पहले दबाया जाता रहा है, जिसके चलते आज तक हकीकत सामने नहीं आई। उन्होंने कहा कि फिल्म में भी कश्मीर पंडितों द्वारा 370 धारा हटाए जाने की मांग को लेकर दर्शाया गया। लोगों का कहना था कि 370 धारा हटाने के बाद अशांति फैल जाएगी, लेकिन जैसे ही मोदी सरकार द्वारा 370 धारा हटाई गई, कोई भी विवाद पैदा नहीं हुआ, यहाँ तक कि एक पटाखा तक नहीं चला। अगर सरकारें करना चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं। सबसे पहले तो कश्मीर फाइल में कश्मीर के पंडितों का किस तरह से बर्बरतापूर्ण व्यवहार और वहाँ से जो निकाले गए, तो उस हकीकत को बयान इस पिक्चर के माध्यम से हुआ है। और दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि इस पिक्चर को देख के अब बॉलीवुड भी आप देख रहे हो किन के हाथों में खेल रहा है। ये तो विवेक अग्निहोत्री ने किस तरह की दिलेरी दिखा के और इस हकीकत को दिखाने का जो काम किया है, ये भी कोई कम नहीं है। तो और पूरी दुनिया को, बल्कि देश को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इस बर्बरतापूर्ण व्यवहार का इस पिक्चर के माध्यम से मैसेज पहुंच रहा है। सबसे पहले तो कश्मीर फाइल में कश्मीर के पंडितों का किस तरह से बर्बरतापूर्ण व्यवहार और वहाँ से जो निकाले गए, तो उस हकीकत को बयान इस पिक्चर के माध्यम से हुआ है। और दूसरा, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे खबरों के साथ।